अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 के लिए इसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कर रहे हैं। तो आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये आपने पहले भी की होंगी लाजमी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज है लेस देन ग्रेटर देन इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। इन एब्सोल्यूट वैल्यूज में हमने बिल्कुल सीधी लाइन होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। इसे फर्स्ट पार्ट है मॉड, इसे मॉडुलस भी कहते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसे कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से करेंगे ताकि आपको समझ आए स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, तो फिर हम इसकी जगह पे लगा लेते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस। यानी कि एक दफ़ा हम इसी फंक्शन को प्लस में लिखेंगे +5 में, और फिर हम इसी को लिखेंगे फिर -5 में। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ये 1 प्लस का था इक्वल के इस तरफ आकर -1 होगा, ये वाला +1 इक्वल के उस तरफ जाकर -1 होगा। ये बन गया 4 और ये बन गया -6। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा +-2 के अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस। यहाँ पे आ गया -6 और अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -6। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चन में ना हमने चेक क्लास में कर लेना। ठीक है, चेक आपने मतलब वैल्यूज जो आएंगी ना, मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसको हम पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। तो यहाँ पर ये इमेजनरी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, हम सिंपल ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम +2 पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनके यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, जो हो जाएगा 4 + 1 इनके 5 इक्वल टू 5। ये देखें दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब कि ये हम सोल्यूशन सेट में इसको लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड है। फिर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू -2 उसी इक्वेशन नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनके -2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 + 1 5, इसका भी इक्वल आ चुका है। तो 5 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये कि हम -2 और +2 को हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। चेक करने का ये फ़ायदा होता है कि हमने क्या चीज़ सोल्यूशन सेट में लिखनी है और क्या नहीं लिखनी। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया +-2। इमेजिनरी वैल्यू कभी भी सोल्यूशन सेट में नहीं है, तो इसको हम पुट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 का प्लस हो या माइनस तो 0 0 ही रहता है ना। अगर हम इसे +0 में करें तब भी यही आंसर आएगा, -0 में करें तब भी यही आंसर आएगा। तो हम इसी को +0 में ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 4 1 जार 4, तो 4 का फैक्टर क्या बनेगा? 5 से लेकर आना हमने। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर इसी के अंदर ही मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन, x प्लस 4। एक बन गया x प्लस 1 और एक बन गया x प्लस 4। एक्स प्लस 1 को भी 0 को इक्वल कर देंगे और एक्स प्लस 4 को भी 0 को इक्वल कर देंगे। तो ये वाला +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 और ये वाला -4 हो गया। अब चेक करेंगे कि दोनों हम सोल्यूशन सेट में क्या रखना क्या नहीं। तो -1 पुट करेंगे हम इसी के अंदर, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है इधर हमने पुट कर देना है -1। ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लाजमी लगानी है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5 और +4 इक्वल टू 0। ये वाले -4 हो जाएगा इन दोनों में करें तो, और ये +4, तो ये 0 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाइड है। अब पुट करेंगे हम -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 और -20 प्लस 4 16। ये 20 में से यहाँ पे देखें 16 है नहीं, और 20 में से 4 माइनस करें तो यहाँ भी 16 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये दोनों हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, -1 और -4। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 और इक्वल टू 4। सेम प्लस में करेंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ हम माइनस में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 की माइनस ये हुआ प्लस का 4 इक्वल के इस तरफ आकर -4 हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें ये -4 इक्वल के इस तरफ आकर +4 हो गया, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। इसके भी फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक्स किसके साथ क्या है हमारे पास 1 है ना, और बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ -6 और सी की वैल्यू 4।
इधर ए की वैल्यू 1 है, इधर बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने इसमें यूज़ कर लेना है। चलो करते हैं इसको यूज़। तो माइनस बी प्लस वन अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर हम माइनस बी की वैल्यू -6 है, प्लस वन अंडर रूट यहाँ पर बी का स्क्वायर इनका -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 डिवाइड में 2 इंटू 1 इनकी ए की वैल्यू 1 है। ये माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस वन अंडर रूट 6 और -4 4 16 डिवाइड में 2। 36 में 16 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 10 20, 2 5 10, इनके 2 का स्क्वायर और 5। जब 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, हम 20 अंडर रूट की जगह पे लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 तो 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। 2 से कैंसिल, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बनेगा -6 माइनस और बी की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस वन अंडर रूट यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 12। 6 6 36 की वैल्यू +6 हो जाएगा और ये 36 माइनस 12 4 48। 36 में से 48 इनके 48 बड़ी वैल्यू है तो फिर -12 आ जाएगा। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो, और ये इमेजिनरी नंबर आ गया, अंडर रूट में माइनस आ गया तो आयोटा के फॉर्म बन जाएगा। तो हम इसको फिर हम पुट भी नहीं करेंगे और ना ही इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। हमने पुट करना है ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक दफ़ा हम प्लस में पुट करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में पुट करेंगे। पहले प्लस में पुट करते हैं हम क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ था हमारे पास क्वेश्चन x² -6x + 8 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू = 4। ये था ना, हमने इस x की जगह पे 3 प्लस अंडर रूट 5 पुट किया, स्केल दिया, -6 यहाँ भी पुट कर दिया, +8। ये हो जाएगा फार्मूला ओपन, a का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर प्लस 2ab, इनके a का स्क्वायर इनके 9, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो कट होके 5 ही रह जाएगा ना, प्लस 2ab, इनके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और अंडर रूट 5। अब यहाँ पर देखो -6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 18 और -6 अंडर रूट 5 और +8 का मॉडुलस = 4। इसको हमने इक्वल के उस तरफ ही रहने देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 आना चाहिए तो ही वो सेटिस्फाइड होगा। 9 में 5 ऐड करेंगे 14 और 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, और अगर हम 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 4। तो 4 = 4 ये क्या है, सेटिस्फाइड है। 3 प्लस अंडर रूट 5 को हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। अब माइनस वाला पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल, जहाँ प्लस पुट किया तो वहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 9 + 5 -6 अंडर रूट 5 आ जाएगा ना, -2a भी होता है, और यहाँ पे -18 और ये +6 अंडर रूट 5, ये तो कट हो जाएगा ना, बाकी 18 और 8 सेम वही 10 और यहाँ पे 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 = 4, दोनों सेटिस्फाइड, इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख 3 + 1 अंडर रूट 5। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 3x² - 7x + 2। इसको हम इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे लिखते हैं माइनस। ये वाले सारे साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे और इक्वल के इस तरफ, ये वाला -x², ये वाला +x और ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, अंदर साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -1। फिर इक्वल के इस तरफ आकर भी इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास +x², ठीक है, हमने इसको x के स्क्वायर के साथ ही लिख दिया, और ये वाला +x इक्वल के इस तरफ आकर -x हो गया, हम इसे 7x के साथ लिख देंगे, कांस्टेंट -1 था, इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें 3x² - 7x, 3x² और ये वाला x² मिलकर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x² -7x और ये प्लस, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 2x² - 6x + 1 आ गया। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1 है, तो -b + 1 अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू हमारे पास है -6 तो +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर वही -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 36 और -4 2 8। 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 डिवाइड में 4,
20 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर और 7 है, तो 2 का स्क्वायर जो है कट होकर 2 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रहेगा, 2 अंडर रूट 7। फिर 2 का 2 2 ज़र 4, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 2। अगर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस 7x और माइनस 1x कितना हो जाएगा माइनस 8x, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 3 ज़ा 12 और 12 का हमारे 8 लेके आना चाहिए, तो हमारे पास क्या है 6 2 ज़ा 12 और 6 में से 2 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, तो हमारा इजीली फैक्टर बन गया 6 और 2 माइनस 6x और माइनस 2 तो ही 8 बनेगा ना। अब 4x का स्क्वायर, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 2x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 3 को भी 0 को इक्वल कर देंगे और 2x माइनस 1 को भी 0 को इक्वल कर देंगे। माइनस 3 इक्वल के इस तरफ आके प्लस 3, ये वाला माइनस 1 इक्वल के उस तरफ जाके 1 आ गया, एक वैल्यू आ गया ये x इक्वल टू 3 डिवाइड में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1, चेक करेंगे इसका। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम चेक करने लगे, चेक करना लाजमी है, तभी पता चलेगा कि ये जो है हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है या फिर नहीं लिखना है। अगर चेक नहीं करेंगे, सारी वैल्यूज़ की सोल्यूशन सेट में पुट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले हम 1/2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जिधर भी एक्स हम 1/2 पुट करते हैं, याद रहे इक्वल के उस साइड वाला चाहिए, कभी भी हमने इक्वल के इस साइड पर नहीं लेके ना, चेक करने के लिए इक्वल का जो लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट साइड पर ही रहेगा और राइट साइड पे राइट साइड पर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट करने लगे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ जिधर भी एक्स है ना जिधर भी एक्स है हम 1/2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4, ये हो जाएगा -7 को 1 से करेंगे 7/2 और +2, ये 1/4 और -1/2, इधर हम ले लेंगे 4 का एलसीएम, ठीक है। 4 को जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर देखा 3 1 ज़ा 3 और माइनस यहाँ पर 2 है, ठीक है, डिवाइड में देखा 2, 2 2 ज़ार 4, 4 तो हमारे पास है ना, 4 के ऊपर जो चीज़ नंबर लिखी होती है ना वो हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, इनके 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 7 को 2 से किया 14 और 4 को 2 से किया तो 8 डिवाइड में 4, ऐसे ही हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखें 4 के ऊपर क्या 1, तो 1 का 1 ही लिख देंगे, क्योंकि हम 4 का ही एलसीएम दे रहे हैं। यहाँ पर देखा 2 है तो 2 को 2 से 2 2 ज़ार 4, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले नंबर से, तो 2 आ जाएगा और प्लस 4 का एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे देखें नीचे कुछ भी नहीं, तो फिर 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। -1 बनेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 और 4 में 1 करेंगे तो 3। यहाँ पर हम करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ बनेगा -11 और प्लस यहाँ पे हम 14, ये माइनस का वैसे -14 और 8, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 आ गया। 14 में से 11 को माइनस करेंगे 3/4, तो ये देखिए दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 1/2 पुट किया था, तो हमारा जो है वो सेटिस्फाइड है। 1/2 को हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हम सेकेंड जो एक्स की वैल्यू थी वो 3/2 थी, उसको भी हम पुट कर लेते, 3/2 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 7 3 21/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9/4, और हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे 4 का, तो 9 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और प्लस 4 को 1 से तो 4 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 माइनस 21 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 42 और प्लस 4 2 ज़ार 8, इसको सॉल्व करेंगे -7, और एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉडुलस में कोई भी वैल्यू होती है माइनस नहीं, वो चेंज होती है प्लस में, समझ ले वो प्लस ही होती है, तो ये +7/4 इक्वल आ गया 7/4, तो ये सेटिस्फाइड है, इनकी सेकंड वैल्यू भी हमारे पास सेटिस्फाई आ चुकी है। लास्ट एक और वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस √7/2, ये भी थी हमारे पास, तो हम इसको भी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने ओपन किया इसको -7, और इसको भी हमने सॉल्व किया, पुट कर दिया इसके अंदर, और इक्वल टू इस साइड पे हमने सारी वही पुट कर दी। इसको ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, तो 9 प्लस ये 7 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कट हो जाएगा ना, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6/7, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं प्लस, ठीक है। तो अगर आप ये पुट करेंगे ना बिल्कुल सेम हमने वैल्यूज पुट करते रहनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/7/4, और ये हो जाएगा -21 और -7/7 और +2 डिवाइड में 2 आ गया, और यहाँ पर 9, इसको भी ओपन कर लेंगे ऐसे ही, 9 + 7 और +6/7/4 और माइनस ये दोनों माइनस
क्या हो जाएंगे, साइन चेंज होके -3 -√7/2 +1। ठीक है, ऐसे पुट करते रहना और सॉल्व करते रहना, तो हमारा जो है वो ये आ जाएगा 14 - 4√7/4। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने 3 -√7 भी पुट कर दें तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, x² - 4 <5 में हमने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जितने बाकी पार्ट्स उसको ऐसे कर लेना है कि हमने एक तरफ लिखना है -5 x² - 4 5। इनकी ये रूल है इसका। ठीक है, लेस दैन इनइक्वालिटीज़ का ये एक रूल है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, इस तरह लेस दैन कोई भी वैल्यू हो तो हम एक तरफ -5 में और एक तरफ +5 में और लेस दैन लाजमी आपने लगाना है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो एक तरफ हम करेंगे -5 लेस दैन x² - 4, एक तरफ करेंगे x² - 4 लेस दैन 5। ये वाला -5 जो है ना, ये वाला -4 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा और x के उधर ही रहेगा। यहाँ पर भी 5 जो है वो 4 उस तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बन जाएगा और यहाँ पर -1 बनेगा। साइन चेंज करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन x² जो है वो इस तरफ आ गया, लेकिन x² के साथ क्या है, ग्रेटर देन का साइन है ना, तो x² की तरफ ही मूव रहेगा -1। और यहाँ पर x² लेस दैन 9 है तो 9 को और भी हम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बनेगा -3 और लेस दैन x लेस दैन 3। सेम वही माइनस यहाँ प्लस वहाँ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि हमने ये वाली -1 वाली वैल्यू नहीं लेनी कि इमेजिनरी एयोटा बन जाएगा ना ये, तो हमने ये वाला -3 और +3 सोल्यूशन सेट में लिख देना। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।